वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे ये आ रही है उसको कम मान गए क्या। इसका मतलब जो हम अभी यूरिया दे रहे हैं, अगर इसको कम करना है तो यूरिया को मुझे, अगर इसको आधा करना है तो यूरिया कितना करना पड़ेगा, यूरिया से आया ना ये इतना, जितना आपने यूरिया डाला है, तो अगर इसको मुझे आधा करना है तो यूरिया कितना देना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा, अगर इसको आधा करना है। और इतना ही ये ज्यादा है। डिलीशियस पेड़ के ऊपर अगर हमको क्वालिटी फ्रूट चाहिए, अगर उसके ऊपर अच्छा फ्रूट लेना है, ज्यादा क्रॉप लेनी है और लाल सेब अगर लेना है, तो हमको जो है इसमें 12 से 14 इंच ग्रोथ होनी चाहिए, लगभग इतनी। लेकिन ले कितनी रहे हम, 3 फीट। ठीक। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यूरिया क्यों डाल रहे हैं, कांगड़ी के लिए कोयला ही तो तैयार कर रहे हैं हम। और उस कांगड़ी के लिए कोयला बनने के बाद हमको जो है और निखट्टू बना देता है वो, कांगड़ी लगाओ और बैठ जाओ साइड में, क्योंकि काम तो उसके साथ कर नहीं सकते हैं। नहीं, कहाँ करेंगे। और कश्मीर वालों के बहाने गजब है, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है। एक सर्दी में काम ना करने का बहाना, गर्मी में काम ना करने का बहाना, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत होता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है। और जब मैं पूछता हूँ कितनी होती है तो 32, 33, 34 से ऊपर कोई बोल ही नहीं पाता। अरे ये तो हमारे यहाँ भी होता है यार 34 डिग्री, जून और जुलाई में 34 डिग्री टेम्परेचर हमारे यहाँ भी जाता है। हमारे यहाँ भी पंखे चलते हैं, हमारे यहाँ भी लोग जो है एसी लगाते हैं। तो इसका मतलब हम खाली बहाना ही ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, हो गया फिर वेजिटेटिव ग्रोथ का, कि हमको इसको अगर कंट्रोल करना, कैंची नहीं मारनी है, क्या करना है, यूरिया को कम करना है। अगर हमने कैंची मारी तो वो इधर से इधर भागेगा, क्योंकि उसको तो मिला हुआ है ना माल, उसने वेजिटेटिव ग्रोथ देनी ही है। आपने कैंची अगर यहाँ मारी तो वो यहाँ से भागेगा, जैसे यहाँ हुआ है, यहाँ काटा इधर भाग गया, यहाँ काटा तो इधर भाग गया। 3 बार इसको काट करके भी अभी ये ग्रोथ कंट्रोल नहीं हुई है, और अभी इसको जो है एक बार और काटना पड़ेगा, तब जा करके ये कंट्रोल होगा। तो इसका मतलब 4 साल लग गए हमको इसको कंट्रोल करने के लिए। ये इसलिए लगे हैं क्योंकि हम जो है उसको, जो यूरिया है वो हम कम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कई लोग कहेंगे सर मैं तो 2 साल से यूरिया डाल ही नहीं रहा हूँ। अरे भाई 2 साल से नहीं डाल रहा है, जमीन में पहले ही आई है। सही है। 2 साल से नहीं डाल रहे हैं, लेकिन पिछले 6 साल में तो बेताशा डाला है, वो अभी भी जमीन में है। सॉइल टेस्ट करेंगे तो हाई नाइट्रोजन निकलेगा, और हाई नाइट्रोजन अगर है तो इसका मतलब तो वो तो यहाँ निकलेगा ही। भुक तो अभी और 2 साल, मतलब 2 साल तक अभी और नहीं डालना है। और ऊपर से हम जब यूरिया डाल रहे हैं, काट के ये इधर निकल रहा है, वहां से इधर निकल रहा है, उससे जो है बीमारियां भी आएगी, कीड़ों को छिपने के लिए वहां जगह मिलती है। और जब बीमारियां आएगी तो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए टफ हो जाता है। तो अब इसको हमको कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर बात करें। जो शूट है, शूट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहले ये शूट है, इसको मुझे अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है इसको कंट्रोल करने का, जोर से बोलो ना, क्या हो गया है। पहला काम है यूरिया को कम करना पड़ेगा है, फिर उसके बाद मुझे दूसरा काम करना है। पहला काम यूरिया को कम करना पड़ेगा। कम कितना करना पड़ेगा, जितना इसको मुझे कम करना चाहिए। अगर 42 इंच ग्रोथ है, हमको 40 चाहिए थी, तो 3 गुना ज्यादा ग्रोथ है, यूरिया को 3 गुना कम करना पड़ेगा। अगर 2 गुना ज्यादा ग्रोथ है तो 2 गुना कम करना पड़ेगा। अगर 4 गुना ज्यादा है तो 4 गुना कम करना पड़ेगा। जितना हम पूरी साल में उसको यूरिया दे रहे हैं, 2 बार या 3 बार, उसको जो है उतना हमको कम करना है। पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम है कि मैं इसको बिना हाथ लगाए छोड़ दूं, अनटॉप छोड़ दूं,